सीआईडी के एपिसोड 18 में हमें देखने को मिलता है कि एक बंदा लाइव स्ट्रीम में ये बोल देता है कि उसकी पत्नी रूपा को बहुत ही ज़्यादा खतरा है सीआईडी के एक ऑफिसर से। ये लाइव स्ट्रीम काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है एंड सीआईडी वालों को इसके बारे में पता चल जाता है। एंड कुछ घंटों पहले यही बंदा जिसने अपना नाम अभय कुमार बताया था वो सीआईडी के ऑफिस आया भी था यही चीज़ बोलने कि उसकी वाइफ रूपा को सीआईडी के ऑफिसर से काफ़ी ज़्यादा खतरा है, इसलिए बिकॉज उसने सपने में देखा एंड इसके सपने सारे सच होते हैं। पंकज ने सोचा काफ़ी बेकार बातें कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है, तो उसकी बात सुनी नहीं, उसे वापस भेज दिया। सीआईडी वालों ने फिर इस रूपा नाम की लड़की को कॉल करके पूछा उसके बारे में, तो रूपा ने बताया कि उसका पति तो अभी पुणे गया है। जब सीआईडी वालों ने अभय का नाम लिया तो वो कहती वो तो उसके पहले पति का नाम था, जिसको आज ही 4 बजे फांसी लगने वाली है बिकॉज उसने 4 लोगों का खून किया था जो कि एक परिवार था। एंड ये सुनने के बाद वो काफ़ी शौक हो जाती है कि अभय जेल से बाहर आ गया है एंड क्या उसको फांसी नहीं होगी। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अभिजीत कॉल करता है उस जेल में एंड उसे पता चलता है कि वो जो अभय है वो तो वहीं पर है एंड उसको आज फांसी होने वाली है। तो वह इस दूसरी ओर दया और पूर्वी रूपा के घर पहुंच जाते हैं उसको सिक्योरिटी देने के लिए। वहां पर विवेक का सेक्रेटरी एंड एक काम वाली होती है। विवेक उस रूपा लड़की का करंट वाला हस्बैंड है। दया उसके कमरे में एंटर करने की कोशिश करता है दरवाज़ा तोड़ के बिकॉज दरवाज़ा अंदर से बंद होता है एंड वहाँ पे एकदम से एक गोली चलती है। दया देखता है विंडोज़ के पास जूते पड़े हैं लेकिन जूते सिर्फ थे एंड बंदा कोई वहाँ पर था नहीं। लाइट वहाँ पर पूरी ऑफ हो गई थी, एकदम से घर की लाइट चली गई थी, तो गोली कहाँ से चली कुछ किसी को पता नहीं चला। पूर्वी को भी कोई भी बंदा नहीं दिखा जिसने गोली चलाई हो। फिर लाइट वापस आ जाती है एंड काम वाली आकर देखती है कि रूपा जो है वो मर चुकी है, रूपा को गोली लग जाती है एंड इसी के बाद वहाँ पे जो सारा इल्ज़ाम है वो दया के ऊपर आ जाता है। ये जो काम वाली है ये बोलने लग जाती है, दया को ब्लेम करने लग जाती है कि गोली जो है वो दया से ही चली है एंड दया ने रूपा मालकिन को मार दिया है, जबकि दया ने तो कुछ किया ही नहीं। दया तो कमरे में एंटर हुआ, दरवाज़ा तोड़कर, अंधेरा था एंड उसने देखा तो गोली की आवाज़ आई थी। सीआईडी वाले वहाँ पर पहुँचते हैं। अभिजीत देखता है कि जिस विंडो पे दया कह रहा था कि गुंडा बंदा हो सकता है जिसने गोली चलाई हो, वो विंडो तो खुल भी नहीं रही। डॉक्टर गारी को मिल जाती है गोली जो कि वहीं पर पड़ी हुई थी। तो उसके बाद डॉक्टर सालुंखे बताते हैं कि जो गोली है वो मैच कर रही है, वो लड़की की बुलेट का जो निशान है उसके पेट पर जहाँ पे उसको लगी है उससे मैच भी हो रही है एंड दया के हाथ से जो गन के ट्रेसेस लिए गए थे वो भी मैच हो रहे हैं। दया के हाथ में गन पाउडर भी पाया गया है। तो गाइस ये भी जो सबूत है सारे वो दया के खिलाफ ही आ रहे हैं, जबकि दया ने कुछ किया भी नहीं, लेकिन सबूत की माने तो दया ही यहाँ पर दोषी लग रहा था। दूसरी ओर डीजीपी प्रताप वहाँ पे आ जाता है जिसको सीआईडी सीज़न 2 में पहली बार दिखाया जा रहा है एंड वो अगर सीआईडी को काफ़ी प्रेशराइज़ करने लग जाता है कि दया की अगर गलती है तो दया को जल्दी ही सीआईडी से निकाल दो एंड अरेस्ट करवा लो। सीआईडी को अलग अलग चीज़ें कहने लग जाता है, उनको प्रेशराइज़ करने लग जाता है, जिसके बाद दया को उसके खिलाफ सबूत मिलने के कारण सीआईडी से सस्पेंड कर दिया जाता है। जी हाँ, उसको सीआईडी से निकाल दिया जाता है एंड अभिजीत के मन में स्टिल ये चीज़ थी कि दया कभी गलत नहीं कर सकता एंड वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा दया को सही साबित करने का। फिर उसके बाद अभिजीत उसी जेल में चला जाता है जहाँ पर अभय नाम के बंदे को फांसी होने वाली थी एंड वहाँ पर उसको तो फांसी हो चुकी, लेकिन उसके बाकी के जो दोस्त हैं जेल के वो बताते हैं कि बहुत ही एक वैज्ञानिक टाइप का दिमाग था बिकॉज अभय आविष्कार करता रहता था, एक मशीन टाइप चीज़ें जो है वो बनाता रहता था जेल में एंड उसको जो फांसी हुई है वो भी हंसते हंसते मरा है, यानी कि हंसते हुए फांसी पे गया है। तो यानी कि इंटेलिजेंट बंदा तो था वो जो भी था। उसके बाद दया काफ़ी परेशान था, एक बीच पे आके बैठा था, लेकिन अभिजीत उसके पास आकर उसको दिलासा देता है कि वो उसकी मदद करेगा एंड उसको किसी ना किसी तरीके से बचा लेगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है सीआईडी वालों को ये तो पता ही है कि दया ने ये चीज़ नहीं करी, लेकिन जिसने भी करी है उसने दया को कैसे फंसाया, उसे कैसे पता था कि दया ही इन्वेस्टिगेट करने घर पे जाएगा। अभिजीत भी तो जा सकता था, कोई और भी हो सकता था। फिर इन्हें पता चलता है कि टेबल के नीचे कोई बंदा है जो कि बग लगा गया है, वही बंदा जो कि सुबह आया था पंकज को कह रहा था कि मेरे सपने में मैंने ऐसा देखा, तो वो बंदा सुबह आकर यहाँ पर बग लगा गया था जिसने सीआईडी की बातें सुननी, उन्हें पता चल गया कि दया जाने वाला था। ऑल्सो ऐसा कौन बंदा हो सकता है, सीआईडी वालों ने सोचा, जो कि दया के खिलाफ इस तरह के सबूत इकट्ठे कर सकता है। तो उनके दिमाग में आया कि शूटिंग रेंज में जब सीआईडी की टीम जो है प्रैक्टिस करने के लिए जाती होती है, गोलियां वगैरह चलाती है, वहाँ पर जाके वहाँ का जो बंदा है ज़रूर उसी के पास ये सबूत हो सकते हैं उसके खिलाफ। डॉक्टर सालून के घर में घुसकर ये देखते हैं कि जिस डोर नॉब को दया ने पकड़ा था उस रूम में घुसने के लिए, उस डोर नॉब के ऊपर वो गन पाउडर था जो कि दया के हाथ में लग गया, जिसको दया के खिलाफ सबूत के तौर पे यूज़ किया जा रहा था। एंड ऑल्सो जिस बेड पे उस लड़की की मौत हुई थी वहाँ पर एक नीचे स्विच भी लगी हुई थी। इस स्विच को जब दबाया तो गोलियों की आवाज़
आने लग गई। और एक चीज़ का गौर किया सीआईडी वालों ने कि जब दया इस मैट के ऊपर से गुजरता है तभी उस पर गोली की आवाज़ आने लग जाती है। तो फिर उन्होंने चेक किया इस मैट को हटाकर कि इसके नीचे तो पूरा सिस्टम बन रखा है, इसके ऊपर जब भी कोई बंदा चढ़ेगा तभी आवाज़ आने लगेगी। तभी पहले भी जब दया कमरे में घुसा था, जब उसका पैर इस मैट पे पड़ा तो नीचे वाले सिस्टम करके ये गोली चल गई। एंड फिर उन्होंने देखा कि बेड के नीचे तो पूरा और ही सिस्टम बना रखा है जहाँ पे गोली की पूरी सेटिंग है। जहाँ पर दया का पैर मैट पे पड़ा तो गोली अंदर से चली एंड बेड के नीचे से रूपा को मार दिया। ये सबसे पता चल गया कि दया निर्दोष है। दया को वापस सीआईडी में रख लिया जाता है एंड यहाँ पर एक अच्छी चीज़ तो हो जाती है। उसके बाद जिस बंदे ने शूटिंग रेंज से दया की गोली चुराई थी उसको पंकज और पूर्वी जाकर पकड़ लेते हैं। वो फिर से अजीब सी बातें करने लग जाता है कि उसने आज सपने में देखा कि वो मर जाएगा। तो गाइस इससे पहले वो अपना मुंह खोले उसने जहर खा ली एंड वो वहीं पर मर गया, यानी कि उससे पूछताछ वो नहीं कर पाए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सीआईडी की जो टीम है वही घर पे पहुंच जाती है जहां पे रूपा मरी थी एंड वहां पे इनको पता चल जाता है कि आखिर दोषी कौन है। सीआईडी वाले बताते हैं कि सुबह ऑफिस में जो आया था अभय नाम का बंदा, उसने अपने आप को जहर दे के मार लिया एंड हरीश नाम का जो सेक्रेटरी था इस घर में ये चीज़ सुनने के बाद काफ़ी टेंशन में आ जाता है, बिकॉज इसका ही भाई था वो लड़का जिसने अपने आप को जहर दे ली। एंड ये जो हरीश है इसकी अलमारी में से जो असली अभय था, बिकॉज असली अभय कोई और था जो कि जेल में था, उसकी डायरी मिलती है। इस डायरी में उसके जो भी मशीन वगैरह बनाई हुई थी उसके अलग अलग तरह के आविष्कार थे। इसी डायरी से सीखकर इन्होंने इंस्ट्रूमेंट वगैरह का गलत यूज़ किया एंड ये काम वाली भी इसी के साथ मिली हुई थी। इन दोनों ने मिलकर ये बेड में सब फिटिंग वगैरह करी एंड रूपा को मरवाया। यानी कि यहाँ पर जो क्लियर कल्प्रिट्स थे जो कि स्टार्टिंग से हमारे सामने थे, वैसे ये जो थे काम वाली और ये जो सेक्रेटरी था, इन दोनों ने ही मरवाया था रूपा को। वैसा किया क्यों आइए जान लेते हैं। तो गाइस ये बताता है कि जो अभय नाम का बंदा था जो कि जेल में था एक मर्डर के केस में, उसने इसकी फैमिली मेम्बर्स की बहुत ज़्यादा मदद करी। वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था, बहुत अच्छे आविष्कार करता था, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इंसान था और वो इसके आइडल थे एक तरह से। उस बंदे असली अभय के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, बिकॉज जिन 4 मौतों के लिए वो जेल में था जिस करके उसको फांसी हुई, वो उसने लोगों को मारा भी नहीं था, उसने मर्डर एक्चुअली किया भी नहीं था और इनको नकली विटनेस बनाकर फंसा दिया गया था। सिस्टम जो है पूरा हमारा जुडिशियल, उसने उस बंदे को धोखा दिया था एंड ये बंदों के लिए उस बंदे ने इतना अच्छा किया था, असली अभय वाले बंदे ने इसके लिए इतनी इनकी मदद करी थी जिस करके इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था। तो इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम भी इस तरह से इस रूपा को मारेंगे और सीआईडी के किसी ऑफिसर को फंसा देंगे ताकि हम देखें कि जब अगर सीआईडी का ऑफिसर ऐसे झूठे केस में फंसता है क्या उसको भी फांसी होगी या फिर उसको बचा लेंगे सिस्टम वाले। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो रूपा जिस औरत को मार दिया गया वो भी कोई दूध की धूली नहीं थी। उसने जानकर वो इल्ज़ाम अभय अपने पुराने पति के ऊपर लगवाए थे ताकि वो जेल चला जाए, उसको फांसी हो जाए एंड वो अपनी दूसरी शादी एक अमीर बंदे से कर ले। तो इस तरीके से रूपा वैसे तो अच्छी औरत नहीं थी और इसी करके इन्होंने बदला लेने का भी सोचा एंड इसी करके इन्होंने सोचा कि रूपा को मार देंगे एंड जो बदला है, जो कि बंदा मर गया, फांसी चढ़ गया अभय, उसके खिलाफ का बदला भी ले लेंगे और इस सिस्टम से एक तरीके से रिवेंज लेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इन्होंने करी वो गलत तो है ही, तो इस करके सीआईडी इनको पकड़ लेती है एंड अब इनको पनिशमेंट तो मिलेगी। एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, आप लोगों को बताओ आपका कैसा लगा। वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सीआईडी के रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।